गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम कंप्यूटर का अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जीके का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं लेसन 1। लास्ट क्लास में इसको रीड करने के लिए दिया गया था आपको, आप सभी ने इसको रीड कर लिया होगा। चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर आज जो हमारे हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, जो भी है, पहले किस तरह के कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते होते आज इतने छोटे कंप्यूटर आ गए हैं। ठीक है, सब कुछ पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस मतलब पहले के टाइम में कैलकुलेशन करने के लिए जो यंत्र, जो डिवाइस यूज़ हुआ करते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो मोबाइल पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले के टाइम में कैलकुलेशन किस चीज़ पे की जाती थी, किस चीज़ की हेल्प से की जाती थी, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फॉलोइंग आर सम ऑफ द अर्ली डेवलप्ड कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब देखिए कुछ डेवलप पहले के कैलकुलेटिंग डिवाइस। स्टोन, स्टिक्स, फिंगर्स। पहले के लोग पत्थर का यूज़ करते थे, स्टिक्स छोटी छोटी डंडियों का यूज़ करते थे, और अपनी उंगलियों का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को गिनने के लिए। ठीक है, अर्ली मैन यूज स्टिक्स एंड स्टोन्स इन काउंटिंग। अर्ली मैन पहले के जो लोग थे, ठीक है, वो स्टिक्स, डंडियों और पत्थर का यूज़ करके काउंटिंग किया करते थे। इवन टुडे वी यूज फिंगर्स फॉर काउंटिंग एट टाइम। और हम आज भी फिंगर्स पे काउंटिंग करते हैं। अभी भी हम लोग अभी भी फिंगर्स पे काउंटिंग करते हैं। बट यूजिंग फिंगर इट इज डिफिकल्ट टू काउंट मोर देन द नंबर ऑफ द फिंगर। लेकिन इस पे फिंगर्स में काउंट करने की एक दिक्कत क्या है, जब कोई नंबर फिंगर्स की काउंटिंग से बड़ा होता है तो उसको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यही होता है। अ मैन हैज ओनली 10 फिंगर्स एंड 10 टोज। अब एक इंसान के 10 उंगलियां हाथों की, 10 उंगलियां पैरों की हैं बस। इट सीम्स दैट दिस लिमिटेशन ऑफ काउंटिंग विद फिंगर्स मेड हिम टू कंस्ट्रक्ट काउंटिंग डिवाइसेस। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं कमियों की वजह से कि 10 तक बस हाथ से गिन सकते हैं, 10 तक पैर से गिन सकते हैं, इससे ज़्यादा गिनने की क्षमता इनमें है नहीं। तो इसी कमी को दूर करने के लिए आगे काउंटिंग करने के लिए डिवाइसेस का आविष्कार या उनकी खोज करी गई, बनाया गया उनको। देख सकते हैं आप पिक्चर में फिंगर पे काउंटिंग, पत्थर से कैसे काउंटिंग करते हैं, और स्टिक से किस तरह की काउंटिंग हो सकती है। सबसे पहले है अबैकस। दिस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब जो अबैकस है, ये सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। मतलब किसी भी चीज़ को गिनने के लिए सबसे पहला जो डिवाइस बनाया गया था, वो अबैकस ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। द अबैकस इज अ मैनुअल एड फॉर कैलकुलेटिंग दैट कंसिस्ट ऑफ बीड्स और डिस्क that can be moved up and down on a series of sticks or strings within a usual wooden frame। अब देखिए अबैकस में होता क्या था। अबैकस में एक अलग अलग डंडियाँ लगी हुई थी। ठीक है, उन सब में क्या थे, उन सब में तार लगे हुए थे, अलग अलग बीड्स, मोती लगे हुए थे, जिनको काउंट करने के लिए आगे पीछे किया जाता था। ठीक है, इनकी मदद से काउंट करने के लिए इनको आगे पीछे किया जाता था। ठीक है, by moving appropriate beads, one can code addition and subtraction and represent various numbers. It was developed in 3500 BC। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं ये। जो अबैकस है, इसके मदद से, जो अबैकस है इसकी मदद से पहले के लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन किया करते थे। ठीक है, अब ये जो अबैकस है कितना साल पुराना है, 3500 BC। मतलब अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 के भी 3500 ईयर्स पहले, मतलब आप लगा सकते हैं कि 5000 ईयर्स पहले इसको स्टार्ट किया गया था, इसको यूज़ करना। ठीक है, नेपियर बोन्स।
अब देखिए ये व्यक्ति कौन है, आइए इनके बारे में जानते हैं। In 1617, shortly before his death, Napier developed a mechanical method for performing multiplication and division as well as addition and subtraction. This method is based on Arab mathematics. ठीक है, नेपियर बोन्स कौन थे? एक आदमी थे जिन्होंने की एक ऐसी चीज डेवलप करी थी, एक ऐसी चीज बनाई थी जिसकी मदद से हम किसी एक डिवाइस पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाते थे। ठीक है, और वो मेथड किस पे डिपेंड करता था? वो अरब मैथमेटिक्स, जो अरब के लोग हैं उनका जो मैथ्स हुआ करता था उसके ऊपर डिपेंड करता था वो। दिस मेथड इज नोन एज नेपियर्स बोन्स, और उस मेथड को उसी आदमी के नाम पे जाना जाता है, नेपियर बोन्स के नाम पे। नेपियर इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर्स बोन्स। ठीक है, इन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया, उसका क्या नाम दिया? नेपियर्स बोन। दिस डिवाइस इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स marked with numbers meant for simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division of numbers. Later it was improved to find the square root of number. ठीक है, इन्होंने जो बनाया था अपना डिवाइस जो बनाया, इसका इस्तेमाल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता था। इनकी जो सामान था, डिवाइस था, वो रेक्टेंगुलर रॉड्स थी उसके अंदर। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये वाली इस तरह का कुछ इन्होंने बनाया था, और इनके मरने के बाद इसमें थोड़ा तब्दीली करी गई, इसमें थोड़ा चेंजेस किए गए, इसको और अच्छा बनाया गया, और फिर इसके बाद ये स्क्वायर रूट भी निकाल पाता था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पास्कलिन। The first mechanical calculator was invented by Blaise Pascal. In 1641, it consisted of a rectangular box with 8 movable wheels. It was capable of performing addition and subtraction. देखिए उसके बाद 1641 में ब्लेस पास्कल ने एक मशीन बनाई, ठीक है, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाती थी। ठीक है, पिक्चर देख सकते हैं आप इसकी। ठीक है, इसमें क्या होता था? आठ मूवेबल व्हील्स थे, मतलब 8 पहिए लगे हुए थे जिसकी मदद से कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। जैकवर्ड्स लूम। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बनाया। J.M. Jacquard invented a powered loom in 1801. It was a machine that weaved complex fabric design. It was the first machine that could use punched cards. ठीक है, जैकवर्ड लूम थे, जैकवर्ड्स लूम। ठीक है, तो एक मशीन का नाम है जैकवर्ड्स लूम। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था J.M. जैकवर्ड, उन्होंने एक पावरफुल लूम बनाया। लूम क्या होता है? बुनने वाली मशीन। ठीक है, कपड़ा बुनने वाली मशीन होती है ना, उसको लूम कहा जाता है। तो उन्होंने एक पावरफुल ये मशीन बनाई थी। ठीक है, और ये सबसे पहली ऐसी मशीन थी जो कि कपड़ों पे डिजाइन बना पाती थी। ठीक है, और इसके अंदर पंच्ड कार्ड, मतलब एक प्रिंट कैसा कुछ यूज हुआ करता था। ईच कार्ड कंटेन अ सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दीज पंच कार्ड कंट्रोल द वीविंग, इनेबलिंग एंड ऑर्डिनरी प्रोड्यूस द मोस्ट ब्यूटीफुल पैटर्न इन द स्टाइल प्रीवियसली accomplished only with patience, skill and hard work. ठीक है, उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो काम पहले की आदमियों द्वारा बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही हुनर वाले लोग कर पाते थे, डिज़ाइन बना पाते थे कपड़ों पे। इनकी जो मशीन थी वो एक ही बारी में पूरा डिज़ाइन बना देती थी। ठीक है, तो ये मशीन थी प्रिंटिंग जैसी, ठीक है, कपड़ा प्रिंट करने की। उसके बाद आता है बैबेज इंजन। ठीक है, अब थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की गई कैलकुलेशन करने के काम में। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं व्यक्ति ये बैबेज। इन 1830 इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज प्रपोज्ड अ स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन। इन्होंने एक भाप से चलने वाली कैलकुलेटिंग मशीन बनाई। भाप से चलने वाली ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने उसी तरीके से चलने वाली एक मशीन बनाई जो कि कैलकुलेशन कर पाती।
ही कॉल्ड इट द डिफरेंस मशीन, डिफरेंस इंजन। ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया उसका, डिफरेंस इंजन नाम दिया। इट कुड कंप्यूट टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक लॉगरिथम्स, नेविगेशन टेबल्स। ठीक है, इनका जो मशीन था, सिस्टम था, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर पाता था। ही वॉज द फर्स्ट टू कंसेप्टलाइज द डिज़ाइन एंड डिज़ाइन अ फुली प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर। और यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि दिमाग में ये बात आई और डिज़ाइन तैयार किया कि किसी भी एक कंप्यूटर को बनाने की सबसे पहले जो सोच थी, ठीक है, कंप्यूटर को बनाने की सबसे पहले जो सोच थी वो इसी व्यक्ति के दिमाग में आई थी। लेटर ही डेवलप्ड अनदर मशीन दैट ही कॉल्ड इट द एनालिटिकल इंजन। ठीक है, फिर बाद में चल के इन्होंने एक और मशीन बनाई जिसका नाम इन्होंने दिया द एनालिटिकल इंजन। आप पिक्चर देख सकते हैं मशीन्स की, ये कितनी मुश्किल से बनाया होगा मशीन को। अगर हम आज भी चाहें तो अभी भी इन मशीन को नहीं बना सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होलेरिथ सेंसस मशीन, देखते हैं अब इन्होंने क्या मशीन बनाई थी। हर्मन होलेरिथ वॉज एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन एंड इन्वेंटर ऑफ अ काउंटिंग मशीन टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ द यूएसए। इट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। ठीक है, इन्होंने एक मशीन बनाई, अमेरिकन ये मैथमेटिशियंस थे। इन्होंने एक मशीन बनाई जो कि क्या काउंट करना चाहते थे, ये अमेरिका की पॉपुलेशन काउंट करना चाहते थे कि कितनी है। और ये पंच कार्ड पे बेस्ड मशीन थी, जिस तरह की हमने पहले पढ़ी थी ना, प्रिंटिंग वाली, उस तरह की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द टेबुलेटिंग मशीन कंपनी दैट लेटर मर्ज टू बिकम IBM। ठीक है, इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। ठीक है, जिसका बाद में नाम क्या हो गया, IBM हो गया। IBM ये कंपनी आज भी है। देखिए इन्होंने किस तरह की मशीन बनाई थी। चलिए, जो मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइसेस है इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइसेस है मतलब जहाँ से कंप्यूटर की बनने की शुरुआत हुई। ठीक है, असली जो कंप्यूटर है उसकी बनने की शुरुआत जहाँ से हुई, इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी वीडियोस आपको बाद में और मिल जाएंगी। ठीक है, आप उसमें से देख लेना और समझ लेना उसको। ठीक है, तो उसको आज अच्छे से रीड कीजिएगा। जो हिस्ट्री मैंने अभी तक पढ़ी समझाई, इसको दोबारा समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में, अपने कंप्यूटर की नोटबुक में ये अबैकस ड्रॉ करना है। ठीक है, इस अबैकस को आपको अपने कंप्यूटर की नोटबुक में ड्रॉ अच्छे से ड्रॉ करना है। इसको लेसन 1 लिख के, हेडिंग डाल के, लेसन का नाम लिख के, और फिर पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपको इसको ग्रुप में सेंड करना है फोटो क्लिक करके। ठीक है, हो जाएगा सभी का काम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।